इस वक्त मैं पवित्र करनी माता के मंदिर पहुंच चुका हूं। दिल्ली से करीबन 500 किलोमीटर की दूरी पे है और बीकानेर की मेन सिटी से करीबन 30 किलोमीटर की दूरी पे है। रेगुलरली हर 5 से 10 मिनट में आपको बस स्टैंड से यहाँ के लिए बसें मिल जाएंगी। कृपया किसी टैक्सी या किसी ऑटो के चक्कर में ना पड़े। मात्र 40 रुपये के किराए से आप इस करनी माता के मंदिर पहुँच सकते हैं। और ये जो करनी माता का मंदिर है, ये एक बहुत ही विचित्र चीज़ के लिए प्रसिद्ध है और दुनिया भर से और देश विदेश से लोग इस मंदिर के दर्शन करने आते हैं। और वो विचित्र बात ये है कि इस मंदिर के अंदर करनी माता के अलावा उनके करीबन 25 से 30 हज़ार वंशज कहें, फॉलोअर्स कहें या उनका ही रूप कहें के रूप में और भी कोई रहता है। और आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि वो 25 से 30 हज़ार जो फॉलोअर्स या फिर इनके वंशज हैं वो कोई इंसान नहीं है बल्कि जानवर के रूप में हैं। और वो कौन से जानवर हैं ये मैं भी आपको अंदर चल के दिखाता हूँ। इस वक्त मैं करनी माता मंदिर के अंदर एंट्री करने वाला हूँ। ये चारों तरफ प्रसाद की शॉप बनी हुई है, अगर आप देखना चाहें। ये 25 से 30 हज़ार करनी माता के अनुयायी और फॉलोअर्स हर वक्त आपके साथ हैं। कैमरा 30 रुपये, मूवी 70 रुपये, मोबाइल कैमरा 30 रुपये। श्री करनी मंदिर, निजी प्रन्यास देशनोक। और कहते हैं इन्हीं 25-30 हज़ार चूहों में से अगर आपको कोई सफ़ेद रंग का चूहा नज़र आए तो वो बहुत ही आपके लिए शुभ होता है और आपके सारे कार्य संपूर्ण होते हैं। करनी माता के भव्य दर्शन। जय करनी माता। आप लोगों से प्रार्थना है जब भी इस मंदिर में आएँ तो अपने पैरों को रगड़ के चलें ताकि गलती से भी कोई भी चूहा आपके पैरों के अंदर ना आ सके। जगह जगह इस तरह आपको दूध से भरे हुए थाल नज़र आएंगे जो कि स्पेशली इन चूहों के लिए रखे जाते हैं। इन चूहों ने अपने जीवन काल में कभी भी कोई जहरीला पदार्थ या फिर कोई मांस कभी नहीं खाया है। इन्होंने जो अगर खाया है तो सिर्फ वेजिटेरियन फूड और पवित्र प्रसाद, इसलिए ये चूहे पॉइजनस नहीं है और इन्हीं का झूठा इन भक्तों को दिया जाता है। तो जो भी प्रसाद हमें यहाँ पे मिलता है वो इन चूहों का झूठा किया हुआ ही होता है, जो कि बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है और उसको बहुत ही पवित्र माना जाता है। एक बार सरोवर में पानी पीते वक्त करनी माता का जो पुत्र था लक्ष्मण, उस सरोवर में डूब के मर गया था। इस पर व्याकुल होकर करनी माता ने यमराज जी से प्रार्थना करी कि मुझे मेरा पुत्र लौटा दो, लेकिन यमराज जी नहीं माने। लेकिन उनकी कंटिन्यूस विनती करने के पश्चात उन्होंने करनी माता को कहा कि मैं तुम्हारा पुत्र तो मानव रूप में नहीं दे पाऊँगा, लेकिन उसकी जगह मैं तुम्हारे पुत्र को इन चूहों के रूप में तुम्हें वापस करता हूँ। सो जितने भी चूहे इस मंदिर में हैं वो करनी माता के पुत्र ही हैं। तो इस वक्त मैं बीकानेर के बहुत ही फेमस टूरिस्ट स्पॉट जूनागढ़ के फोर्ट के आगे खड़ा हूँ। अगर आप मेरे पीछे देख रहे होगे तो जूनागढ़ का करण पोल दरवाज़ा है जो इसके एंट्री है। अभी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। महाराजा रैल सिंह जी ने इसको
1588 एडी में बनवाया गया था। और ये है इसका करंट पोल, एंट्रेंस गेट। तो चलते हैं इसके अंदर, मैं दिखाता हूँ इसके अंदर क्या क्या खासियत है। और मेरे सामने आने वाला है दौलत पोल। जैसा कि मैंने बताया 1588वीं सदी में महाराजा राय सिंह ने इस फोर्ट को बनाया था। तब से ये इनके एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और तब से उनके पूर्वज ही इस फोर्ट में रहते हैं। और ये मेरे सामने है रतन प्रोल और फिर है सूरज प्रोल। और ये देखिए इस दरवाजे को भी शस्त्र की तरह यूज़ किया जाता था राजा महाराजाओं के टाइम पे, ताकि दरवाजे से भी दुश्मनों का खात्मा किया जा सके। सो नेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट। सो अभी मैं इस फोर्ट की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये एक एंट्रेंस है। सबसे अच्छी बात है थोड़ा सिस्टमेटिक वे है। पहले एक ग्रुप में लोग जाएंगे, जब वो पूरा ग्रुप आ जाएगा तो गवर्नमेंट गाइड के साथ दूसरा ग्रुप जाएगा। अप्रॉक्सीमेटली 100 से 150 लोगों का ग्रुप होता है जो बारी बारी से जाएगा। वाह, व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू। और ये वो सरकारी गाइड है जो मुझे अभी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे इसके बारे में। अब मैं जा रहा हूँ इस वक्त करण महल में। ब्यूटीफुल कार्विंग्स ऑन द सीलिंग। 1631 का बना हुआ है, 1631 का। यहाँ जो भी राजा बनता था उसका राज तिलक हुआ करता था, राज तिलक महल है। ये सामने चांदी का सिंहासन है, ऊपर हाथ वाले पंखे हैं, लकड़ी और कपड़े का। उस टाइम लाइट नहीं थे और नौकर रस्सी से खींचा करता था। छत लकड़ी का है, लकड़ी पे सोने का काम किया हुआ है, दीवारों पे भी सोने का काम है। ये 1631 का बना हुआ राज तिलक महल है। जो राजा बनता था उसका राज तिलक यहाँ हुआ करता था। मैं जा रहा हूँ इस फोर्ट के अनदर पोर्शन के अंदर। ये मेरे सामने है चांदी का दरवाज़ा 65 किलो का। और ये इस महल का वो पोर्शन है जहाँ पे कोई भी फेस्टिवल और कोई भी ओकेशन पे नाच गाने का प्रोग्राम हुआ करता था। चारों तरफ आपको झरोखे नजर आएंगे। ये छत पे रामलीला, कृष्ण लीला का पेंटिंग दिखाई दे रहा है। ये 350 साल पहले का, ये अभी 350 साल पहले का। और ये गाइड साहब फूल महल क्या है? ये यही महारानी का बेडरूम हुआ करता था। फूलवती महाराजा राय सिंह जी की रानी का नाम था। अच्छा, फूलवती महाराजा राय सिंह जी की रानी थी। सो मेरे सामने है राजा का दीवाने खास। यहाँ पे मंत्रियों के साथ राजा अपनी सभा लिया करते थे। और अगर आप देखेंगे तो सारी दीवारों पे और चारों तरफ गोल्डन काम हुआ है। ये सबसे ब्यूटीफुल एरिया है इस पूरे फोर्ट का। तो अभी मैं एंटर कर रहा हूँ बादल महल की तरफ। अभी और ये जो मेरे सामने जो एरिया आप देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ होली खेलने के लिए बनाया गया था। वहाँ सामने बीच में राजा बैठा करते थे और चारों तरफ से उनकी प्रजा उनके साथ होली खेला करती थी।
I've just saw a very magnificent object in this museum. ये सारी उन रानियों की डोली हुआ करती थी. And look at this. ये उस टाइम के राजा का प्लेन हुआ करता था. ये राजा की शाही पालकी और ये वो प्लेन था. ब्यूटीफुल. सो अभी इस वक्त मैं बीकानेर की थर्ड टॉप मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के आगे खड़ा हूँ. अब आप इसको कब्रगाह कहें, शाही परिवार की, या फिर शाही परिवार का विश्राम गृह कहें, या फिर शाही परिवार की स्मारक कहें. ये उनकी याद में बनाई गई एक छोटी छोटी स्मारक हैं जो कि देवी कुंड के पास स्थित हैं. सिटी से थोड़ा आउटस्कर्ट्स में है, 7 किलोमीटर. मैं आपको दिखा देता हूँ. इस टाइम मैं पहुँच गया हूँ यहाँ पे. सो एक्चुअली में दिस इज़ ए क्रिमिनेशन ग्राउंड फॉर द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर. सो अगर मैं बात करूँ तो आज से 600 साल पहले यहाँ पे पहली स्मारक बनाई गई थी, और जो रीसेंट सबसे ज़्यादा बनाई गई है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 साल पहले, जो लास्ट राजा थे बीकानेर के. सो दिस इज़ द रॉयल कैनोट ऑफिस ऑफ देवी कुंड सागर. ₹5 की टिकट है और देखने का समय सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक का. तो जैसे कि दिस कैनोट ऑफिस इज इरेक्टेड एंड डेडिकेटेड टू द मेमोरी ऑफ आवर बिलोव्ड फादर हु लेफ्ट द वर्ल्ड ऑन द 25 सितंबर 1950, सुशीला करनी अमर. तो ये सबसे रीसेंट वाली स्मारक है जो करीबन 60 साल पहले बनाई गई है. अप्रॉक्सीमेटली 7 किलोमीटर दूर सिटी से ही पड़ता है. कोई भी ऑटो ले सकते हैं. ₹100 लेगा और आपको यहाँ पे छोड़ देगा. टाइमिंग्स हैं सुबह 10 से लेकर शाम के 5 बजे तक. सो मेक श्योर करें कि आप उससे पहले ही आ जाएं. This seems to be a very beautiful place.